गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन महर्षि व्यास का जन्म हुआ था और साथ ही साथ महर्षि वेदव्यास जी ने 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना की और मानव कल्याण के लिए इन सभी शास्त्र एवं पुराणों को समर्पित किया। और जहाँ तक गुरु की बात की जाए तो भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। इसके बाद गुरु को श्रद्धा और क्षमता अनुसार गुरु दक्षिणा या उपहार भेंट स्वरूप दें। इस दिन गुरु का आभार व्यक्त करने के लिए वैसे ही तैयारी करें जैसे भगवान की पूजा के लिए करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई व स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर गुरु को टीका लगाकर प्रसाद खिलाएं, आशीर्वाद लें, फिर भेंट दें। गुरु शब्द गु में अंधकार और रू प्रकाश, अर्थात जो हमारे समस्त जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। और गुरु पूर्णिमा के दिन नदी में स्नान करना, जप तप दान आदि का विशेष महत्व है। इस दिन गुरु के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है, पूजा की जाती है, जिनकी कृपा से जीवन प्रकाशित हुआ है। इस वर्ष शुभ मुहूर्त 23 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 10:34 से शनिवार 24 जुलाई 8:06 सुबह का है। गुरु की जो अपरंपार कृपा हम सभी पर बरसती है उसका कोई थाह नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। गुरु ने हम सभी के जीवन को उजागर किया है और अलग अलग जगह गुरु के लिए अलग अलग स्थान, अलग अलग उसकी प्रतिष्ठा बताई गई है। और साथ ही साथ जिसे भी आप इस दिन गुरु मानते हैं उसके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उन्हीं के ज्ञान के प्रकाश से जीवन का अंधकार मिट जाता है और गुरु इतना श्रेष्ठ है कि उसी ने हमें ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम बताया है। गुरु का ज्ञान ही जीवन के हर मार्ग में हमारा साथ देता है, हमारा सहयोग करता है। प्राचीन काल से आज तक जो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, इस दिन केवल गुरु ही नहीं बल्कि परिवार के सभी बड़े सदस्यों के प्रति भी हम सभी को आभार व्यक्त करना चाहिए, उनको गुरु तुल्य समझकर आदर भाव देना चाहिए। और जो गुरु का स्थान हमारे जीवन में है, आइए देखें कैसे गुरु की जो प्रतिष्ठा है उसको भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में जो है स्वीकृत किया गया है, माना जाता है। कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा गया गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु जो है वह महेश्वर है, शिव है और गुरु साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को
नमस्कार है। गुरु गोबिंद दोहूं खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। भगवान खुद कहते हैं कि गुरु की कृपा हुई, जिस कारण मुझ तक तुम पहुंच पाए, अतः गुरु श्रेष्ठ है। सतगुरु तो सतभाव है, जो असुभेद बताए। धन्य शीस धन भागति, जो ऐसी सुधि पाए। कहा क्या गया कि सतगुरु जो है सच्चे भाव वाला होता है, और जो सच्चाई को, सत्यता को, कल्याण को बता देता है, वही सच्चा गुरु है। और उससे यह ज्ञान प्राप्त करने वाला शिष्य भी धन्य है, जिसको सच्चाई का ज्ञान हो जाता है। जीवन की सतपथ का आलोक उसके जीवन में प्रस्फुटित हो जाता है। ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइए, सद्गुरु चरण निवास। ज्ञान, भक्ति, प्रेम, सुख, दया, विश्वास, सब कुछ मिल जाता है गुरु चरणों में निवास करने से। गुरु की यदि आप पर कृपा बरस गए, गुरु की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो गई, तो निश्चित तौर पर जीवन हर तरह से फल फूल जाता है, भर जाता है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दिन ही दान। कहा गया कि गुरु ही वह व्यक्तित्व है, वह दाता है, जो कि समस्त सृष्टि में एकमात्र ऐसे धन को आपको समर्पित करता है, ऐसे विद्या धन को आपको देता है, ज्ञान दान को देता है, जिससे आप समस्त जीवन की बाधाओं को दूर करने में समर्थ हो जाते हैं। और शिष्य को यहाँ पे याचक कहा गया है। कहा कि एक याचक की भांति शिष्य है, और गुरु तीनों लोक की जो संपदाएं हैं वह अपने शिष्य के लिए समर्पित कर देता है। और ऐसे दानी पुरुष को, ऐसे महान संत को गुरु की उपाधि प्रदान की गई है। और गुरु निश्चित तौर पर हम सभी के जीवन को आलोकित करते हैं, सम्मानित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। ऐसे गुरु को शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। जय हिंद।